हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक्स यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि एसबीआई पीओ मेंस का रिजल्ट आ चुका है और दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि एसबीआई पीओ की रिक्रूटमेंट में साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐड हुआ है। तो बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ये साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है, कब होगा, कैसे होगा और बेसिकली इसको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम ये सब पॉइंट्स कवर करेंगे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट एक्चुअली है क्या और इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट का एडमिट कार्ड आ चुका है और आप वेबसाइट से जाके अपने क्रेडेंशियल्स डाल के इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। और एसबीआई पीओ का जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो 19th ऑफ मार्च को है। दिस 19th आपका एसबीआई पीओ का साइकोमेट्रिक टेस्ट है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है और उसको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। व्हेन साइकोमेट्रिक टेस्ट विल बी हेल्ड, जैसे कि एग्जाम आप सबको मैंने बताया कि 19th मार्च को एग्जाम है इसका। तो ऑब्वियसली आपका जो एस बी आई पी ओ की इंटरव्यू की डेट्स है वो अभी तक नहीं आई है। तो ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो आपका इंटरव्यू से पहले ही हो रहा है। तो जो आपका टेस्ट है इसका बहुत चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका ये जब एक्चुअल इंटरव्यू में आप इंटरव्यू पैनल मेंबर्स के सामने बैठेंगे तो ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है आपका ये उन पैनल मेंबर्स के पास ऑलरेडी होगा, जिससे कि उनको पहले से ही आपकी एक पर्सनालिटी के बारे में आइडिया होगा कि आपकी पर्सनालिटी क्या है ओवरऑल। The interview panel may have this test in hand while they are taking your interview. And because of this, the interview panel will be knowing in advance that how your personality is all about. उनको पहले से ही पता होगा, वो पहले से ही मे बी आपके आपके बारे में एक जजमेंट फॉर्म करी हो उन्होंने कि आपकी पर्सनालिटी एक्चुअली है कैसी। ओके, सो वाई दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट, व्हाट इज दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि एक्चुअली साइकोमेट्रिक टेस्ट है क्या। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है इट इज नथिंग बट अ पर्सनैलिटी टेस्ट। आपका एक तरीके का ये पर्सनैलिटी टेस्ट है जिससे कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का एनालिसिस होगा और ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा। This test analyzes your personality and your mind. Psychometric test is basically to determine that whether you are psychologically qualified for the position. By this, what we mean is कि basically आप जो भी एस बी आई पी ओ की प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया है, आप उसके लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या एनालाइज करेगा कि आप इस पोजीशन के लिए, इस प्रोफाइल के लिए साइकोलॉजिकली, मेंटली क्वालिफाइड है या नहीं। थिंकिंग प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज एंड ओवरऑल एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी इशू। इस साइकोमेट्रिक टेस्ट से क्या जज होगा, आपका थिंकिंग प्रोसेस। आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आपका सोचने का तरीका कैसे रहता है, योर थिंकिंग प्रोसेस। देन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज। कोई भी इशू है, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने का बेसिकली क्या तरीका रहता है आपका, वो इस साइकोमेट्रिक टेस्ट से जज होगा। एंड देन योर ओवरऑल एटीट्यूड टूवर्ड्स एनी इशू। लेट्स से कोई भी इशू है आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड या एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस यू हैव, तो बेसिकली आपका उस इशू उस इशू को सॉल्व करने के लिए, उस इशू के साथ डील करने के लिए आपका एक एटीट्यूड कैसा रहता है। तो ये सारी चीजें आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट से जज होंगी। नेक्स्ट इज व्हाई दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट क्यों ऐड हुआ है और इसका क्या पर्पस है। These tests are the perfect way to analyze how an employee may fit into the work culture and environment of a company. Okay.
बेसिकली ये साइकोमेट्रिक टेस्ट ये एनालाइज करेगा, इस एनालिसिस के लिए है कि आप एज एन एसबीआई पीओ आप उस उस एनवायरनमेंट में उस कंपनी के एनवायरनमेंट में फिट होते हैं या नहीं होते, उस रोल में, उस जॉब पोजीशन में आप की कितनी फिटमेंट है. Such a test will help understand various aspects in which an employee can adapt to the demands of the post. हम जिस भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देते हैं, जिस भी कंपनी के लिए इंटरव्यू देते हैं, देर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स जो कि एक एम्प्लॉय से होती है कि आप ये जॉब रोल को इस तरीके से आप फंक्शन करेंगे, ये इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं. तो बेसिकली ये साइकोमेट्रिक टेस्ट इसलिए है कि ये इससे ये एनालाइज होगा कि आप ये जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज एसबीआई पीओ, तो इसके लिए आप कितने अडेप्टेबल हैं, मतलब कितने आप सिचुएशंस को अडेप्ट करके उनके साथ डील कर सकते हैं और कैसे डील कर सकते हैं. वेदर दे फिट इन कल्चरली, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो इसलिए भी है कि ये इससे बेसिकली ये एनालिसिस होगा कि आप एज एन एसबीआई पीओ उस कल्चर में, उस एनवायरनमेंट में कितने अच्छे से फिट होते हैं. हाउ गुड इज देयर लर्निंग स्किल्स, किसी भी एम्प्लॉय की जो भी उस पोजीशन को फिल करने वाला है, तो उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज क्या हैं, आपकी लर्निंग स्किल्स क्या है, कैसी हैं, कितनी जल्दी आप लर्न करते हैं, ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है लर्न करने के लिए या खुद ही से चीज़ें सीख लेते हैं. तो इस साइकोमेट्रिक टेस्ट से ये एनालिसिस भी होगी कि आपकी लर्निंग स्किल्स कैसी हैं, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी कैसी है. What is their motivational process like, whether the person is self motivated or they get demotivated very easily. तो इस टेस्ट से ये भी पता चलेगा कि आपका मोटिवेशनल प्रोसेस क्या है. लाइक मोटिवेशनल प्रोसेस से मतलब कि आप किसी भी चीज़ के लिए आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, या फिर आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, या फिर आप बहुत जल्दी किसी चीज़ में या किसी सिनेरियो को लेके बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं. तो ऑल दीज आपकी जो भी ये सब फीचर्स है, जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये सारी साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू एनालाइज की जाएंगी. How a person respond to stress and how do they deal with it. Okay. हमारे वर्क प्लेस पे, हमारी लाइफ में अगर कुछ स्ट्रेस है, राइट, तो हाउ टू डील विद दैट, मतलब आप उस स्ट्रेस के लिए, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे और उसको कैसे डील करेंगे. सो दिस इज अगेन वन थिंग दैट इज बीइंग जज्ड थ्रू दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट. इमोशनल कैपेबिलिटीज एंड एथिक्स, आप मतलब इस साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपकी पर्सनालिटी से लेके आपकी मेंटल हेल्थ एंड आपकी इमोशनल हेल्थ, मतलब आप कितने इमोशन कितने इमोशनल है किसी चीज को लेके, आपकी इमोशनल हेल्थ कैसी है, बेसिकली वो भी एनालाइज की जाएगी. ओके, now here we come with some tips to prepare for the psychometric test. अब आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा, एक आइडिया मिल गया होगा कि एक्चुअली ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है क्या, और एसबीआई पीओ के लिए ये साइकोमेट्रिक टेस्ट हो क्यों रहा है. नाउ वी आर हेयर टू टेल यू सम टिप्स जो कि आप these are the tips by which you can prepare for the psychometric test. तो टिप्स शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे ये बोलूँगी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट जो ये है, इसका कोई भी राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता. मतलब इट्स बेसिकली अ पर्सनालिटी टेस्ट, और इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे और आप जो भी आंसर्स देंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी. बेसिकली जो आपको लगता है कि ये आंसर आप अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में होंगे तो आप ऐसे रिएक्ट करेंगे. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी. तो इस टेस्ट में कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है. लाइक इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सारे आंसर्स मार्क कर देंगे तो आपका ऑल करेक्ट हो जाएगा, या ये मार्क कर देंगे तो सब गलत हो जाएगा. सो देर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर इन दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट. ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से
जो आपके आपके आंसर्स हैं, जो आप एक सिचुएशन में होंगे तो वैसा करेंगे या वैसा सोचेंगे, आपको एक्चुअली वैसे ही आंसर करना है इस साइकोमेट्रिक टेस्ट में। सेकेंडली आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है, इसमें आप किसी और के आंसर सुन के या किसी और के सजेशंस पे ये साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जो आंसर आप किसी और का सुनते हैं या किसी और के हिसाब से आप मार्क करेंगे, वो आपकी पर्सनालिटी को फिट नहीं करेगा, वो उनके हिसाब से आंसर है। तो जब भी इंटरव्यू पैनल अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे इस चीज को लेके कि आपने ये आंसर मार्क किया है बट एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, तो वहां पे देयर विल बी अ क्लैश। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप ये साइकोमेट्रिक टेस्ट में किसी और के हिसाब से आंसर ना करें, आप एक्चुअली अपने हिसाब से आंसर करें, जो अगेन आप जैसा सोचते हैं या आप जैसा फील करते हैं या आप जैसा करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। सो यू आंसर अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू समवन एल्स। Okay, now here are some tips to prepare for this psychometric test. The first tip is that try a simple psychometric test online. आप ऑनलाइन जाके अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे साइकोमेट्रिक टेस्ट्स मिल जाएंगे जिनको कि आप अटेम्प्ट करिए। और बेसिकली इन जो ये ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इनसे आपको सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो जब आपको ये मालूम रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो ऑब्वियसली आप अपने आंसर्स उस तरीके से वो थॉट वैसा क्रिएट करके अपने आंसर्स मार्क करेंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज कि आप ऑनलाइन जाके कोई भी सिंपल सा साइकोमेट्रिक टेस्ट दीजिए। एंड गिविंग अ टेस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एज वी like tell you every time ki only giving a test, whether it is psychometric test or a mock test, anything, just attempting it is not important, but analyzing your results, उसको attempt करने के बाद आपका actually results क्या रहे, वो analyze करना भी उतना ही important है। So after attempting this psychometric test, analyze your results and look for your shortcomings. बेसिकली जो भी आपके उसके अंदर फ्लॉज रहे होंगे वो आपको एनालाइज करने हैं आफ्टर यू गिव द टेस्ट। बी ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट while गिविंग योर साइकोमेट्रिक टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि देर इज नथिंग राइट और रॉन्ग आंसर इन दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट। आपको अपना टेस्ट देते समय यू नीड टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल, मतलब जैसे कि आप जैसे कि आप सोचते हैं आपको उसी के रिस्पेक्ट में आंसर करना है। ट्रस्ट योर इनिशियल रिएक्शंस टू द रिस्पॉन्सेस। कभी कभी होता है कि हम किसी क्वेश्चन का एक क्विक हमें थॉट आता है और हम एक आंसर को मार्क कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर इनिशियल रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू आवर इनिशियल थॉट। तो वो आंसर को आप हमेशा ट्रस्ट करें while you are giving this psychometric test, क्योंकि वो आंसर आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट है, राइट। और फर्स्ट इंस्टिंक्ट यूजुअली करेक्ट होती है, बिकॉज जब हम उसको इरेज करके और रिफ्रेज करके आंसर करने की कोशिश करते हैं, सो दैट मीन्स वी आर मैन्युपुलेटिंग आवर आंसर समवेयर और द अदर, विच इन अ साइकोमेट्रिक टेस्ट यू शुड नेवर डू। साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपको अपने इनिशियल रिएक्शंस को, अपने इनिशियल आंसर्स को थोड़ा सा ट्रस्ट करके चले, और जितना मैन्युपुलेटिव कम रहेंगे while answering these questions, उतना ही आपका टेस्ट बेटर जाएगा। Try and avoid any kind of guesswork. As I have repeatedly told that इसमें कुछ सही और गलत आंसर नहीं है। तो जितना गेस वर्क इस एक्चुअली साइकोमेट्रिक टेस्ट में गेस वर्क करने का कहीं कोई स्कोप ही नहीं है। तो जितना गेस वर्क हो सके अवॉइड करें, और बी ऑनेस्ट, बी एज बी ऑनेस्ट एज यू आर एज पॉसिबल, और आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, this is just your personality test, so be as real as you and don't try to manipulate any answer. जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में ही बताया कि
ट्राई नॉट टू मैनिपुलेट योर आंसर्स. जो भी फर्स्ट इंस्टेंस आता है, जो भी फर्स्ट रिएक्शन आता है, जो भी फर्स्ट आंसर आता है, आप वो मार्क करिए और मैनिपुलेट मत करिए आंसर को. ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एंड एज रियल एज पॉसिबल. Okay guys, so this was all about a few tips for how to prepare for a psychometric test for SBI PO. You must be knowing कि हम SBI PO का एक इंटरव्यू कोर्स लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें कि आपको बहुत सारे अराउंड 20 आपको लेक्चर्स मिलेंगे, 20 सेशंस मिलेंगे प्री रिकॉर्डेड. कुछ उसमें लाइव सेशंस भी रहेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के. देन यू विल हैव बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के सेक्शंस एंड इंक्लूडिंग ग्रुप डिस्कशन. उसमें आपके पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रहेंगे टेलीग्राम पे. सो आप जाके ये कोर्स परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि राइट नाउ वी आर रनिंग अ 30%, वी आर गिविंग अ 30% डिस्काउंट ऑन दिस एंटायर SBI PO इंटरव्यू कोर्स, जिसका कि एक्चुअल प्राइस इज 2,999 एंड आफ्टर दी 30% डिस्काउंट विच इज करंटली रनिंग, आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा 2,099. So and this discount is a limited period offer. So just go ahead and फटाफट से आप इस कोर्स को परचेज करें और इससे आपकी SBI PO को इंटरव्यू क्रैक करने में आपको बहुत हेल्प होगी. So this was all about our today's session. Thank you very much.